ये कहानी है उस गांव की जहां जिंदगी सादगी में बहती है पर दिलों में गहराई होती है। जहां दो मित्र राजू और मोहन बचपन से साथ पले बढ़े, लेकिन सोच की राहें समय के साथ बदल गईं। हर बार खेत जोतते समय मैं यही सोचता हूं, अगर इस बार बारिश ठीक हुई तो मां की दवाइयां लाऊंगा और शायद एक नया बैल भी खरीद पाऊं। मेहनत तो भगवान है मेरे लिए और उम्मीद मेरी पूजा। अबे राजू, तू आज भी उसी मिट्टी में उलझा हुआ है। देख मेरी बग्घी, देख मेरे कपड़े, शहर से नया माल आया है। जिंदगी जीने का असली मजा तो आराम में है। मेहनत से भला कोई अमीर बना है आजकल? मोहन, तू हमेशा मेरी मेहनत पर हंसता है, पर जब शाम को मां की थाली में रोटी देखता हूं तो लगता है मैंने कुछ पाया। तेरा आराम तुझे मुबारक, मुझे मेरे खेत प्यारे हैं। तेरे जैसे लोग सपनों में जीते हैं राजू। असली खेल तो दिमाग और पैसे का होता है, और वैसे भी दोस्ती तो बराबरी में ही अच्छी लगती है। तो क्या अब हम बराबर नहीं रहे मोहन? तू अपने जवाब खुद दे सकता है। देख मेरी जिंदगी और देख अपनी, फर्क साफ है। फर्क है? एक तूने खुद चुना और एक मैंने। राजू बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। पेट की आग बुझाने से पहले शरीर की थकान बुझा ले। यही था राजू, सच्चा, मेहनती और आत्मनिर्भर। और यही था मोहन, तेज, चालाक पर घमंडी। एक पगडंडी पर दो कदम चलते दोस्त जो अब दो दिशाओं में मुड़ने वाले थे। मोहन भाई, 2 महीने हो गए। सोचा अब तो व्यापार में लाभ हो ही गया होगा। सोचा अपने हिस्से की रकम लेने आ जाऊं, मां को दवा दिलानी है। अरे राजू, तुझसे कहूं तो समझेगा नहीं। व्यापार में घाटा हो गया, पूरा पैसा डूब गया। कभी कभी अच्छे आदमी भी धोखा खा जाते हैं। सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं होता। और वैसे भी तुझे खेती करनी है, तू वहीं कर। ये व्यापार तेरे बस का नहीं। मोहन, पैसे गए या तुमने मुझे धोखा दिया ये तो भगवान जाने, पर तूने मेरी उम्मीदों को गिरवी रख दिया। बहुत बातें मत बना, चला जा यहां से। मेरे पास वक्त नहीं है फालतू गम सुनने का। क्या हुआ बेटा, कुछ मिला? मां, कुछ नहीं मिला। बस तेरा कहा याद आया, हर दोस्त भरोसे के लायक नहीं होता। अब क्या करेगा? फिर से शुरुआत करूंगा मां। खेत मेरा है, बीज भी लाऊंगा किसी तरह, लेकिन अब किसी के सहारे नहीं बैठूंगा। अरे देखो, ये राजू तो खुद हल खींच रहा है। कितना भी गिर जाए फिर खड़ा हो जाता है ये लड़का। सलाम है इसे। जिसने अपने खून से जमीन सींची हो उसे किसी के पैसे की जरूरत नहीं। मेहनत मेरी दौलत है। धोखे ने उसे झुकाया पर तोड़ा नहीं। राजू की जिद उसकी ताकत बन चुकी थी और वक्त अब बदलने को था। वाह राजू, इस साल तेरी फसल ने तो पूरे गांव को चौंका दिया। गेहूं, सरसों सब बेमिसाल। धन्यवाद मुखिया जी, मैंने बस अपना पसीना दिया है, बाकी तो भगवान और मां की दुआ है। अब राजू को देखो, न पैसा था न मदद, फिर भी सबसे आगे है। दूसरी ओर मोहन का व्यापार चौपट हो गया। बाबा, ग्राहक नहीं आ रहे, माल सड़ गया, पैसा डूब गया, क्या करूं? मैंने तुझसे कहा था मेहनत कर, ईमानदारी से चल। तूने लालच किया, अब भुगत। राजू सही कहता था। जिस भरोसे को मैंने तोड़ा उसी भरोसे ने उसे बना दिया। मोहन राजू के खेत की ओर जाता है। राजू, माफ कर दे, मैंने तुझे धोखा दिया और खुद भी हार गया। अब कोई रास्ता नहीं दिखता। मोहन, तूने माफी मांग ली, इससे बड़ा कदम और क्या हो सकता है? इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं बल्कि उसे सुधारने से होती है। क्या तू सच में मेरी मदद करेगा? मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं और अब तुझे मेहनत सिखाऊंगा। चल, कल से खेत पर आना। आज 2 बातें सीखने लायक हैं। मेहनत कभी धोखा नहीं देती और इंसान तब बड़ा होता है जब वो माफ करना सीख जाता है। मेरे पास कभी बहुत कुछ नहीं था, पर जो था, सच्चाई, मेहनत और मां की दुआ, वो सबसे बड़ी दौलत निकली। मैंने दौलत को सब कुछ समझा, पर आज समझ आया कि इंसान की असली पूंजी उसका चरित्र होता है।
दोस्ती का असली मतलब तब पूरा होता है जब हम एक दूसरे की गलतियां भी गले लगाए। और मेहनत, वो तो हर कहानी का असली हीरो है। ईमानदारी खो जाए तो सब कुछ खो जाता है, पर अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो किस्मत भी झुकती है।